हेलो स्टूडेंट। देखो, आपके मॉडल पेपर 7 संजय देशमुख का है। सॉल्यूशंस कर रहे हैं इसके अपन। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके एमसीक्यू टाइप। एमसीक्यू टाइप में पहला क्वेश्चन आता है आपका, निम्न में से अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या में ऑप्शंस दे रखे हैं आपको। पहला 2, दूसरा दे रखा 2.23, 2.23 पे बार, और 2.23 इस तरीके से दे रखा है। 2, 2.23, 4, 2, 4, 2, 5, 2.23 बार और 2.23। अब इनमें समझने वाली बात क्या है कि जो कंडीशन है अपरिमेय संख्या की क्या होती है। अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो अनावर्ती, अनवसानी, मतलब अशांत और नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। न तो वो शांत होगा और न ही वो रिपीट होगा। ठीक है, अनवसानी, अनावर्ती जिसको अपन बोलते हैं। तो यहाँ पर ये देखो, शांत नहीं हो रहा मतलब डैश डैश चल रहा है, और 23, 24, 25 आगे से आगे वैल्यू चेंज होती जा रही है। सेम टू सेम वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है। ये क्या हो चुका है, शांत है। दशमलव प्रसार आ गया इसमें। दशमलव प्रसार के ऊपर लग रहा है बार, तो ये बार क्या दिखाता है, अशांत। बट बार बार क्या हो रहा है, सेम चीज रिपीट हो रही है। 2 3 2 3 2 3 चलता जा रहा है। ठीक है, और ये क्या है, शांत। तो ये तीनों तो कैसे हुए, परी में। और दूसरा क्या हुआ, लास्ट वाला, ये वाला जो बचा वो क्या है, अपरी में। ठीक, अगला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 के शून्यक। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, इसके शून्य जो दे रखे हैं उसमें दे रखे हैं पी और क्यू। अपने को निकालना है पी प्लस क्यू का मान। शून्य अगर हमारे अल्फा और बीटा होते हैं, शून्य हमारे अगर अल्फा और बीटा होते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा क्या कहलाता है, शून्यकों का योग किसके बराबर होता है, माइनस बी बटे ए। यहाँ अल्फा बीटा को किस नाम से दे दिया, पी और क्यू के नाम से। तो पी प्लस क्यू कितना हो गया, माइनस बी बटे ए। माइनस बी की जगह कितना है, -2। ए की जगह पे कितना है, 1। तो आंसर कितना आ गया, प्लस का 2। ठीक है, समझ में आ गया दोनों क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में अपन देखते हैं 6x प्लस वाई दे रखा है। 6x प्लस वाई बराबर 10। पहले क्वेश्चन का तीसरा पार्ट, 6x प्लस वाई बराबर 10 है। इसको संतुष्ट करने वाला युग्म कौन सा है। तो जो जो भी युग्म दे रखे उसको रख के देखेंगे। यहाँ पे 6 पे 1 रखा, 6 × 1 6, 4 रखा, 6 प्लस 4 10, मतलब पहला ही आंसर आपका सही है, 1,4। बाकी को अगर मान लो पहले पे नहीं आता तो दूसरा ऑप्शन पहला वाला होता, 4 1, 4 रखने में कितना था, 24, 6 चौक 24 प्लस 1 25। तो ये संतुष्ट नहीं कर रहा। ऐसे एक एक पर अपन चेक करेंगे, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर ए बी सी और ये डी दे रहा है। इसमें कह रहा है, दी गई आकृति में ए बी 3.4, ए बी 3.4 सेंटीमीटर है, बी डी 4 सेंटीमीटर है, बीसी 10 है, बीसी पूरा 10 है। तो एसी का मान क्या आता है। यहाँ पर इसने एक चीज देना भूल गया कि ये अर्धक, कोण का क्या है, अर्धक। अर्धक नहीं देगा उसके बिना होगा भी नहीं, सॉल्व कैसे करेंगे। न तो कोई लंब दे रखा है, नहीं कुछ दे रखा है। यहाँ अर्धक नहीं दिया है, अर्धक देगा। कोण 1 और कोण 2 क्या होगा, बराबर। तो अर्धक वाले में एक प्रमेय अपने पढ़ी, वो क्या है, यदि कोई कोण का अर्धक बनाया हुआ है तो सामने वाली भुजाओं को उसी अनुपात में विभाजित करता है जिस अनुपात में उसकी कोण की भुजाएं होती। कहने का मतलब, अगर एडी कोण का अर्धक है, एडी कोण ए का अर्धक है, तो 3.4 मान लिख देता हूं मैं पहले, ए बी बटे हुए ए सी बराबर बी डी बटे हुए सी डी आएगा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। if angle is if AD is the angle bisector of angle A, then it divides the adjacent side in the same ratio in the opposite side। जिस साइड का फॉर्मेट अपना BD अपॉन DC आएगा, वही अनुपात AD AB और AC का आएगा। क्या बन जाएगा, 4। तो ये इसका मान कितना है, 10 में से 4 गया तो
6 सेंटीमीटर आ गया। अब अनुपात में रख दो, ए बी का मान 3.4, ए सी, बी डी का मान 4, इसका मान कितना है 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 से इसको काटा ऊपर से ऊपर तो 1.7, ए सी कितना आ गया 17 × 51, 5.1 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन आ रहा है एफ। क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन आ रहा है अपने पास, ये तीनों बिंदु दे रखे हैं, इन तीनों बिंदुओं से समान दूरी वाला बिंदु बताओ। तो अब यहाँ पर बहुत सारी थ्योरम्स काम आती है, ठीक है, अलग अलग, इसको अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तो क्या है, तीनों बिंदुओं से समान दूरी पर कौन सा बिंदु आएगा। तो हम एक बात बोल सकते हैं कि इन तीनों बिंदुओं से एक वृत्त गुजारो, ये वृत्त के ऊपर तीनों बिंदु आ गए, तो इन तीनों से ये केंद्र बिंदु वो क्या है, बराबर दूरी पर होगा। मतलब इन तीनों बिंदुओं से जो केंद्रीय बिंदु आएगा वो बराबर दूरी पर होगा। ठीक है, तो इसका मान हम x, y माने, ए बी और सी, ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी रख के आंसर निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन वहां पे भी आ सकता है कि वृत्त के केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करो, यदि इन तीन बिंदुओं कहाँ पे है, वृत्त के ऊपर, एक तरीका वो। मैं भी एमसीक्यू की ट्रिक भी समझा रहा हूँ इसकी, देखो ये हो गया इसका पहला तरीका। दूसरा तरीका यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि एक त्रिभुज के तीनों बिंदु दे रखे हैं, इन तीनों बिंदुओं से बराबर दूरी पर जो बिंदु है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। तो बात वही है, इस त्रिभुज के परिगत एक वृत्त का निर्माण होगा। मतलब सर्कल क्या कर रहा है, वृत्त क्या कर रहा है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है ट्रायंगल को, तो त्रिभुज को। तो वृत्त जो है परिगत है किसके, त्रिभुज के। तो इस वृत्त का जो केंद्र बिंदु आएगा वो इन तीनों बिंदुओं से क्या होगा, बराबर दूरी पर होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब तीसरा केस, अगर ये वृत्त जो बना रहे हैं हम, यहाँ पर जो निर्देशांक आते हैं वो क्या आ रहे हैं उसको लोकेट करो। इसका एमसीक्यू टेक, पहला बिंदु आया 0,0, दूसरा आया 2,0, तीसरा क्या आया 0, ये अपना क्या बना, त्रिभुज बन गया इस तरीके से। अभी अपन ने क्या सीखा कि त्रिभुज के तीनों बिंदु कहाँ आएंगे, वृत्त पे आएंगे। ये त्रिभुज के तीनों बिंदु कहाँ आएंगे, वृत्त पे आ गए। ठीक, अब वृत्त पे आने के बाद क्या कंडीशन बन रही है, हम यहाँ से साफ देख रहे हैं ये कोण कितना है, 90 डिग्री का है। हमने ये सीखा हुआ है कि अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो मतलब ये क्या हो गया, वृत्त का व्यास, डायमीटर हो गया। क्या हो गया, व्यास या डायमीटर, व्यास हो गया। व्यास है तो एक केंद्र बिंदु आ गया, इस केंद्र बिंदु से ये बिंदु, ये बिंदु और ये बिंदु तीनों क्या है, बराबर दूरी पर है या नहीं है। भाई वृत्त का केंद्र है, ये तीनों बिंदु वृत्त के ऊपर आ रहे हैं, तो ये बिंदु से ये तीनों बराबर दूरी पर हुए। ये ओ बिंदु किसका मध्य बिंदु है, इस व्यास का मध्य बिंदु। तो इसके निर्देशांक हम मध्य बिंदु से निकाल सकते हैं और ये यहाँ से दूरी बराबर बनाएगा। तो ये एक ही लाइन में फटाफट आंसर दे देगा अपने, अगर ऐसा करते हैं। बाकी अगर हम एक बिंदु ऐसा मानते हैं x, y, जिससे इसकी इसके डिस्टेंस बराबर रखी दूरी, फिर इसके साथ इसकी दूरी बराबर रखी, फिर x और y के निर्देशांक निकाले, बहुत लंबा पड़ेगा। या हम ऐसा करें, हमें चारों ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे। पहला है 1 2 2 1, 1 2 2 1, 2 2 और 1 1। इन सबसे हर एक बार दूरी निकाल के देखें, इसकी इससे दूरी निकाली, इसके इससे दूरी निकाली, बराबर आ रही कि नहीं आ रही है, फिर हर एक से निकाल के देखें, बहुत टाइम लगेगा। तो इसका सीधा ऑप्शन यही कहता है कि आप तीनों बिंदु हमने बना लिए, तीनों बिंदुओं का क्या आएगा, अपन ये देखा कि भाई तीनों बिंदु सर्कल के ऊपर आएंगे, वृत्त के ऊपर आएंगे, तो जो उसका केंद्र बिंदु बनने वाला है सर्कल का, वो इन तीनों बिंदुओं से बराबर दूरी पर आएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात, ये बिंदु इन तीनों से बराबर दूरी पर आएगा। और अर्धवृत्त में क्या कंडीशन होती है, अर्धवृत्त में अगर कोण बना तो समकोण होता है। अब ये कोण समकोण बन रहा है, इसलिए क्या बन चुका है, अर्धवृत्त। तो ये जो बिंदु आएगा वो क्या बन जाएगा आपका, व्यास का मध्य बिंदु। व्यास का मध्य बिंदु क्या कहता है, केंद्र, अपना केंद्र बिंदु आ गया, वही वही निकालना है अपने को। मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, x1 + x2 बटे 2, 0 + 2 बटे 2, 2 + 0 बटे 2, 2 बटे 2 कितना आ गया, 1,1। ऑप्शन आया समझ में, ठीक है, क्लियर। जब भी अगर किसी समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है
अगर यहाँ पर क्या कर रहा है ये, समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है, तो समकोण त्रिभुज में हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का मध्य बिंदु है वो तीनों बिंदुओं से बराबर दूरी पर होगा। त्रिभुज के तीनों शीर्ष से बराबर दूरी पर होगा समकोण त्रिभुज के कर्ण का मध्य बिंदु। ये अपन पहले भी समझ चुके हैं जब तुम लोगों ने क्लास नंबर 9, ठीक है, और चैप्टर नंबर 8 का 8.2 का 7वां क्वेश्चन पढ़ा, तो वहां पर ये था, एक समकोण त्रिभुज है जहां एम इसका मध्य बिंदु है, एक रेखा समांतर जारी है, यहाँ से 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, विभाजित करते हैं और यहाँ दिखाते हैं कि ए एम किसके बराबर है, बी एम के, ए एम बराबर हाफ ए सी, ऐसे सिद्ध करते हैं मध्य बिंदु प्रमेय। ठीक है, उसका रिवर्स, मिड पॉइंट थ्योरम ऑफ कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम। यहाँ मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम लगा के अपने लास्ट क्वेश्चन को सोल्व किया था। तो ये जो मध्य बिंदु आ रहा है वो तीनों शीर्षों से क्या होता है, बराबर दूरी पर होता है। ये अपन ने सिद्ध किया हुआ है पहले से। तो आपको ये ध्यान रहेगा तो ठीक, नहीं तो आप इसको ऐसे भी समझा सकते हो। तो भाई व्रत बन रहा है, समकोण त्रिभुज आ रहा है, व्रत का केंद्र वो तीनों बिंदुओं से बराबर दूरी पर आएगा, और ये केंद्र बिंदु कहाँ आ रहा है, व्यास के ऊपर ही आ रहा है। दिखती सी बात, क्योंकि व्यास बन चुका है, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अगर लिखने के लिए आया तो इतना लंबा, एमसीक्यू में आया तो 1 नंबर का है, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 6, छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 कोसेक 30 सेक 30 किसके बराबर। 2 कोसेक 30 सेक 30, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको त्रिकोणमिति की टेबल आनी चाहिए, आप एग्जाम में उसको पहले ही बनाओगे जाते ही, वहां से मान देख देख के रखने। कोसेक 30 का मान कितना होता है, 2, ठीक है, और सेक 30 का मान कितना होता है, 2/√3, ठीक। कोसेक 30 का मान 2 है, सेक 30 का मान कितना है, 2/√3। सॉल्व किया तो कितना आया, 8/√3, ठीक है, आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां है, अपने 9वें चैप्टर से आ रहा है, हाइट एंड डिस्टेंस का। क्या कह रहा है, 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से बिंदु पर पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो बिंदु की मीनार के आधार से दूरी बताइए। क्या कहा, 10 मीटर ऊंची मीनार के, तो मीनार है 10 मीटर ऊंची, ये जमीन से है, इसके शिखर से जमीन पर, पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण, अवनमन कोण कहां से बनता है, ऊपर से, कितना देर का है, 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री है। बिंदु की मीनार के आधार से दूरी, इस बिंदु की, ये मीनार का आधार, दूरी बतानी है। एकांतर कोण कितना आ गया, 30 डिग्री, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। थीटा के सामने वाली भुजा लंब, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, ये हो गया आधार। लंब बटे हुए आधार, लाल कक्का, लंब बटे हुए आधार क्या होता है, tan थीटा। तो tan कोण का मान कितना है, 30 बराबर लंब 10 बटे हुए x। tan 30 का मान 1/√3, x बराबर कितना हो गया, 10√3 मीटर। इकाई वही रहेगी उधर, ठीक है, आंसर आ गया 10√3 मीटर, ऑप्शन ए, ठीक, कर लो नोट। पहले का 8वां प्रश्न, यदि बाह्य बिंदु P से, ये एक वृत्त है, एक बाह्य बिंदु है P, इस बिंदु P से वृत्त पर 2 स्पर्शरेखाएं खींचिए, PA और PB, 2 स्पर्शरेखाएं खींची अपन। ये कह रहा है कि इस प्रकार खींची कि दोनों 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, मतलब दोनों स्पर्शरेखाओं के बीच में कितना कोण है, 80 डिग्री का कोण है। आगे ये कह रहा है POA का मान बताओ, ओ वृत्त का केंद्र, POA का मान बताओ। बहुत आसान है, एमसीक्यू करना है। त्रिज्या स्पर्शरेखा पर लंब होती है 90 डिग्री। हमने बताया केंद्र बिंदु क्या होता है, टेंजेंट्स के बीच में जो कोण बनता है, स्पर्शरेखाओं के बीच में जो
कोण बनता है, उस कोण के अर्धक पर कौन स्थित होता है, वृत्त का केंद्र। तो केंद्र बिंदु कहां पर है, वृत्त के ऊपर जो वृत्त का केंद्र जो बिंदु है वो टेंजेंट्स के यानी स्पर्श रेखाओं के कोण के जो बीच बना हुआ उसका अर्धक पर स्थित है। तो ये कितना हो गया, 40। इंग्लिश में सेंटर ऑफ सर्कल लाइज ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट। ठीक है, सेंटर ऑफ सर्कल लाइज ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट्स। ये कितना आ गया, 40 डिग्री। 90 है 40 है, कितना हो गया 130। किससे माइनस करना है, 180 से। ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी कितना रह गया, माइनस करने पे 50। तो कोण पीओ का मान कितना आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास, त्रिज्या 3.5, क्या निकालना, व्यास। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना। 2 इंटू 3.5 कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। एक लाइन का आंसर है। ठीक है, इसका अगला भी अपन ने फॉर्मूला सीखा हुआ है पहले। क्या फॉर्मूला है कि वृत्त के त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई L, चाप की लंबाई L है और त्रिज्या क्या दे रखी है, R। तो फॉर्मूला लिखा है 1/2 L इंटू R। सीधा फॉर्मूला पूछ लिया आप, 1/2 L इंटू R, ऑप्शन है। फॉर्मूला है 1/2 L इंटू R, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र। ठीक है, 10वां क्वेश्चन तो हो गया। क्लियर, उतार लिया। अगला देखें, अगले क्वेश्चन आ रहे हैं अपने पास 11वां 12वां 13वां 14वां। देखो, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है घनाभ की, किसकी दे रखी है, घनाभ की दे रखी है। अपने वो पूछ रहा है घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ 4 वॉल, चारों दीवारें। ठीक है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना आएगा, इसका नाम अपन क्या बोलते हैं, LSA, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या लेटरल सरफेस एरिया। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व बोलते हैं। ठीक है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। 2 L का मान 9, B का मान 2, H का मान 1। 9 और 2 कितने हो गए, 11। कितना आ जाएगा, 22। जल्दी जल्दी में 9 दूनी 18 मत कर देना। ठीक है ना, L प्लस बी, 9 और 2 11, 11 दूनी 22। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर, 22 वर्ग मीटर स्क्वायर मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सा मान प्रायिकता का नहीं है। हमने पढ़ा प्रायिकता कहां से कहां तक होती है, 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 तक होती है प्रायिकता। क्या होती है, 0 से 1। प्रायिकता का मान 0 से 1 होएगा। क्लियर, ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, 1 से बड़ा है, तो ये प्रायिकता नहीं हो सकती। मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट होएगा, ए वाला। उसने ये पूछा नहीं है, तो क्या आएगा, 1.1 नहीं है। 144 और 198 का मैचअप है। मैचअप का मतलब क्या होता है, HCF। हम ज्यादातर HCF LCM भी बोलते हैं, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम। ठीक है, मैचअप नाम कब सुना जाता है, महत्तम समापवर्त्य। ठीक है, HCF कैसे निकालते हैं, वही करो, टुकड़े 144 के टुकड़े किए, 2 से काटा 72, 2 से काटा 36, 18, 9, 3, 1। ऐसे ही 198 का किया, 2 नाम 18, 2 नाम 18, 3 से गया 33, 3 से गया 11, 11 से गया 1। कितने दिख रहे हैं सामने कॉमन, 1, दूसरा 3 और 1 2, ये चीजें मिल रही है। कितना हो गया, 3 3 9 दूनी 18, तो ऐसे कितना आ गया 18। ठीक है, ऐसे आ गया हमारा 18। क्वेश्चन है नेक्स्ट 14वां, शून्यकों का योग दे रखा है हमारे को 3 और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है -3। हमें क्या निकालना है, बहुपद निकालना है।
बहुपद निकालने का एक तरीका 2 नंबर वाला, जो अपन बुक में करते हैं। हम क्या मानते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे वे होता है, उसको रखते हैं पहले वैल्यू 3 बराबर रखा माइनस बी बटे वे ए। अल्फा बीटा का मान है सी बटे वे कितना -3, तो आ गया सी बटे वे ए। दोनों में नीचे ए का मान कितना है 1, बी का मान कितना है, तुलना करने पर माइनस इधर चला जाएगा -3, सी का मान आ गया -3। ठीक है, तो बहुपद क्या बना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मान रखा, ए का मान 1, बी का मान -3, सी का मान -3। ये तो 2 नंबर में करते हैं। ठीक है, और एमसीक्यू में अगर अपने को करना हो तो क्या करेंगे, क्लियर। तो ये तो अपना आ गया इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3। अब इसमें अगर एमसीक्यू फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या है सीधा, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, सीधा फॉर्मूला है के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। सीबीएसई में ऐसे ही पढ़ा, उसमें यहाँ के बोलते हैं के मान क्या है, अनंत, कितने भी हो सकते हैं। यहाँ पर के का मान क्या है, अनंत, कुछ भी हो सकते हैं, खुद आपकी जो इच्छा हो, केवल 0 नहीं होएगा। ठीक है, के कैन बी एनीथिंग अदर देन 0, एनी रियल नंबर, कोई सा भी रियल नंबर ले सकते हैं, चाहे रूट में हो चाहे बिना रूट में हो, ऐसे लिखते हैं। क्योंकि हमारे पास अगर शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल है तो उससे कितने बहुपद बन सकते हैं। एक क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है कि जैसे मेरे पास शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा है, इससे कितने बहुपद बनेंगे, कितने बन सकते हैं, अनंत बहुपद बन सकते हैं। एक एमसीक्यू आता है ऐसे, सीबीएसई वालों को पूछते हैं, 0 2 और 1 -1 है सपोज, कितने बहुपद बनाए जा सकते हैं, कितना आएगा, उसमें ऑप्शन आता है 2 1 0 मोर देन 3, 3 से ज्यादा। क्या आएगा आंसर, 3 से, क्योंकि अपन तो अनंत बना सकते हैं उस केस में, तो क्या आएगा मोर देन 3। तो अनंत कितने बन सकते हैं, तो वही बात है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, के लगा देते हैं। अपने आरबीएससी में इतना ही समझाया जाता है, अपने आरबीएससी में लिमिटेशन कि भाई अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा निकाल लिया अपने को, एक ही बहुपद पूछता होगा, तो ये आंसर बन गया। यहाँ सीधा मान रखेंगे अपन, मान क्या आएगा, मैं यहाँ रख के दिखा देता हूँ, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 3, अल्फा बीटा का मान कितना है -3। ये आंसर आ गया सीधा, इतना करने की जरूरत ही नहीं, सीधा आंसर आ गया, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स सम प्लस प्रोडक्ट पी, ऐसे कर सकते हैं इसको, ये सीधी टेक्निक। अब अगर कोई कहता है कि यार सर हमारे तो एमसीक्यू में निकालना है, बट मान लो कोई मान ऐसे आ जाओ फ्रैक्शन में, भिन्न के अंदर आ जाए, तो कैसे निकलेगा, क्या इसमें तरीका लग सकता है, हाँ लग जाएगा। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ इसी क्वेश्चन में, ठीक है, पहले इसको उतारो फिर समझाता हूँ इसके अंदर ही। तो अपन जो एग्जांपल समझ रहे थे वो यहाँ से था, मैंने बोला फ्रैक्शन में आएगा तो क्या करेंगे, फ्रैक्शन में इसका आंसर ले लेता हूँ मैं। मैंने अल्फा प्लस बीटा का मान ले लिया 4/3, अल्फा बीटा का मान ले लिया 1/2, फिर क्या होगा, कुछ भी नहीं करना है, फॉर्मूला लगाओ के एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। एस का मतलब अल्फा प्लस बीटा और पी का मतलब प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, लगाया एमसीक्यू के हिसाब से, एक्स स्क्वायर, एस का मान कितना है 4/3, 1/2, एलसीएम कितने का आया 6 का, 6x स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 3 एकम 3, ये k/6 में k का आ जाएगा नीचे, 6 के यहाँ पे आ जाएगा अपने आप। इससे तो अपने को मतलब नहीं, तुम्हारा तो एक ही पद चाहिए, तुम्हारा एक आंसर आ गया, 6x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3, सीधा आंसर निकल गया। ठीक है, समझ में आ गई बात, ओके। अब इसमें देखो फटाफट 2-3 क्वेश्चन हो जाएंगे। यहाँ पे बोल रहा है x का मान -4/3 रखना है, तो y का मान निकालो, तो बहुत आसान है, 4/-4, 3 का चला जाएगा ऊपर, प्लस 5y बराबर 7, 4 से 4 कट गया, माइनस का 3 उधर गया तो क्या बन जाएगा, प्लस का 3, 7 और 3 10, 5 कहाँ आएगा नीचे, y बराबर 2, y का मान 2 आ गया। ऐसे इसमें ये कह रहा है कि कौन सा युग्म सही है, इसने ABCD सबके मान दे रखे हैं, कौन सा सही है। देखो यहाँ से देखते हैं, तो डी बिंदु किसके साथ होना चाहिए, सी के साथ, इसका मान 60 है, इसका 60 साथ में बैठेगा। एफ बिंदु का होना चाहिए एक ही जगह पे, क्या आएगा 50, तो नाम क्या बनेगा ABC, तो इधर क्या बनेगा FED। इसके हिसाब से अगर मैं इसको जमाता हूँ तो ए से ये मिल रहा है कौन, एफ वाला,
ए की जगह कौन दिख रहा है? एफ। बी की जगह ई और सी की जगह कौन दिखेगा? डी। ए बी सी क्या बनेगा? एफ ई डी। ए बी सी एफ ई डी कहाँ है? ऑप्शन